सवाल पूछे जाएंगे, ये तय है। सौरभ मालवीय, शुरुआत आपसे कर रही हूं। ये गठबंधन की सरकार के साइड इफेक्ट नजर आने शुरू हो गए क्या? बड़ी चुनौतियां होंगी, आगे और बढ़ेंगी क्या? गरिमा जी, इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी ने गठबंधन धर्म को दिखाया है, सरकार चलाकर और देश को मुख्य धारा में ले जाकर विकास करके। उसके बाद 2014 में जब पूरी तरह से मेजॉरिटी की सरकार बनती है और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं, तो मोदी जी ने मेजॉरिटी में होने के बाद भी गठबंधन धर्म को साथ लेके चले। 2019 इतिहास है, साक्षी है, एक अद्भुत उदाहरण है कि उससे भी ज्यादा, 14 से भी ज्यादा जब प्रचंड बहुमत हुआ है, तब भी अपने गठबंधन धर्म के प्रत्येक सहयोगियों को भरपूर मान सम्मान और मंत्रिमंडल में स्थान देके सरकार चलाने का एक आदर्श प्रस्तुत किया। और इन सब चीजों को देखने के बाद 10 साल लगातार इस तरह से गठबंधन धर्म को निभाने के बाद 2024 आपके सामने है। चल, हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का कुछ भी किसी भी रूप में समस्या आएगी। एक बात। दूसरी बात, हाँ। ये सच है कि सरकार चलाते समय हम जब मेजॉरिटी में होते हैं अनुकूल स्थिति होती है, लेकिन जब सबका साथ सबका विकास, राष्ट्रीय मुद्दे, आम जन की बात, आम जन के लिए काम और देश हित में जब बड़े फैसले लिए जाएंगे और लिए जाते हैं, उसमें सबकी सहमति, सबका विचार और नहीं तो यूसीसी पर और अग्निवीर पर ब्रेक लग गया क्या सौरभ मालवीय? बिल्कुल नहीं। अग्निवीर पर राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने सबका हित सुनिश्चित किया। आपके सहयोगी कह रहे हैं कि इस चुनाव में नुकसान हुआ, इस पर विचार होना चाहिए। यूसीसी आपका कोर एजेंडा है, यूसीसी पर कह रहे हैं कि सारे स्टेक होल्डर से बात होनी चाहिए। नीतीश कुमार कह चुके हैं हम बिहार में लागू नहीं होने देंगे। एनडीए के घटक जितने भी हैं वह सब विचार विमर्श करके सरकार चलाने का एक तजुर्बा, एक अनुभव रखते हैं। मैं पहले भी बताया, अभी भी आगे कह रहा हूं कि यह सरकार 2014-2019 से बेहतर निर्णय, फैसले और कार्य करेगी देश हित में, राष्ट्र हित में, और 2024 एक इतिहास बनेगा। नहीं तो यूसीसी पर आप आगे बढ़ेंगे या पीछे हटेंगे? अग्निवीर पर आगे बढ़ेंगे या पीछे हटेंगे? गरिमा जी, ये दोनों फैसले देश हित में है और इसके अलावा और भी जो फैसले हैं और जो भी राष्ट्र हित में, देश हित में, समाज हित में, आम जन के हित में, सभी प्रकार से जो जरूरी चीजें हैं वो गठबंधन धर्म सदैव साथ रहा है। एनडीए में एनडीए आदर्श स्थिति में रहा है वाजपेयी सरकार से लेकर अभी तक। नहीं, वाजपेयी जी को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। वाजपेयी जी के वक्त पर बीजेपी अलग थी सौरभ मालवीय। नहीं, वो इतिहास रचा। उसके पहले इस देश ने कभी गठबंधन की इतनी बड़ी संख्या में गठबंधन को नहीं देखा था। कभी नहीं। तो वाजपेयी जी ने, सौरभ मालवीय, वाजपेयी जी ने दे दिया था टीडीपी को लोकसभा स्पीकर का पद। अब बताइए, टीडीपी मांग रही है लोकसभा के स्पीकर का पद, देंगे क्या? तो बैठक तय। गरिमा जी, ये थोड़ी शीघ्रता आपके तरफ से भी हो रही है। ये तो समय आने दीजिए, ये तो बैठक का विषय है। बैठक में जो तय होगा उसको सर्वमान्य माना जाएगा। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, इंडिया गठबंधन आज दिख रहा है, कल कहां टूटेगा, बिखरेगा, जाएगा, किस हिस्से में जाएगा, कौन आएगा, क्या आज तक न चेहरा तय हो पाया, उनका विपक्ष का कौन होगा, उनका अपोजिशन लीडर कौन होगा, उनके पास न कोई नीति है, न नियत है, न स्पष्टता है, न क्लियरिटी है। इसलिए पहले उसकी चिंता की जाए। यहां तो सरकार बन रही है, मंत्रिमंडल मिलेगा। यही तो चिंता है सौरभ मालवीय, चिंता भी यही है क्या कि सरकार बन रही है, लेकिन कितने दिन के लिए? अगर आज, एक सेकेंड, मंत्रिमंडल अभी बना नहीं, सरकार का गठन अभी हुआ नहीं, शपथ ग्रहण हुआ नहीं, और जेडीयू जैसा बड़ा एलआई आपका आता है और 4 मांगे सामने रख देता है, अग्निवीर, यूसीसी, बिहार का स्पेशल पैकेज और जातिगत जनगणना रखता है। बिल्कुल गरिमा जी, यही सिर्फ
भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन की यही विशेषता है कि अपनी बात को रखने की पूरी आजादी है, उनको बात रखने की पूरी तरह से इजाजत आजादी सब है और सहमति है उस पर। दूसरी बात, आप इंडिया गठबंधन को देखिए, अभी समय आएगा, आप स्वयं पूछेंगे सवाल, आप पूछिए जो आपके उस दल के जो बैठे हैं वो बताएंगे उनके यहाँ पोजीशन लीडर कौन है, उनके यहाँ बड़ा किस तरह के कितने बिखराव हैं, ये समय दर परत चला जाएगा। और आपके यहाँ के जो अभी तमाम फ्रैक्शंस दिख रहे हैं, और 10 साल में हमने कोई सुबुगाहट नहीं सुनी सौरभ मालवीय। 10 साल में जिस गठबंधन धर्म की आप बात कर रहे हैं, 10 साल में एक बयान नहीं आया सहयोगियों का। लेकिन आज मंत्रिमंडल के गठन से पहले अगर सुर आ रहे हैं, जिसे आप लोकतंत्र की अभिव्यक्ति आजादी कह रहे हैं, ये गठबंधन सरकार की मजबूरी भी है क्या कि सुनना पड़ेगा? एनडीए गठबंधन इस देश के लिए आदर्श गठबंधन के रूप में 10 साल का कार्यकाल पूरा किया है। कोई कन्वीनर था नहीं, एक सेकंड सौरभ मालवीय, एनडीए गठबंधन की सरकार नहीं थी वो, मानिए इसको, वो बीजेपी की सरकार थी, कोई कन्वीनर आपका नहीं था 10 साल में। बताइए मुझे कितनी बैठकें हुई एनडीए की? गरिमा जी, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार इस तरह से कहें तो जरा आश्चर्य होगा, क्योंकि आप तो जानती हैं इस बात को कि प्रचंड बहुमत में होने के बाद उत्तर प्रदेश में दिया कि नहीं दिया, सब जगह सहयोगियों की आवश्यकता कितनी थी वो अलग का मुद्दा है। सौरभ मालवीय सुनिए ना, सुनिए तो, कन्वीनर नहीं बनाया ना एनडीए का आपने क्योंकि आवश्यकता नहीं थी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया नहीं क्योंकि जरूरत नहीं थी, क्योंकि प्रचंड बहुमत की सरकार थी, कोई जाता है तो जाए, किसी की जरूरत नहीं थी, नहीं बनाना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। ऐसा नहीं हुआ था। 2019 में सरकार गठन में मंत्रिमंडल में सबसे सम्मान पूर्वक और पहली बार में जब शपथ ग्रहण हुआ, कैबिनेट विस्तार हुआ, तुरंत पहली बार भी सहयोगी दलों को सम्मान मंत्रालय दिया गया। गरिमा जी घुमा रहे हैं सौरभ मालवीय, घुमा दिया आपने। मैंने कहा, मैंने मंत्रालय की बात ही नहीं की, मैं कह रही हूँ कन्वीनर नहीं बनाया आपने, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनाया। बताइए एनडीए का कन्वीनर कौन था इन 10 साल में? कितनी बैठक हुई? मैं वही बता रहा हूँ, समस्या ये है कि अपोजिशन लीडर कौन होगा ये अभी तय नहीं हुआ, ये देखना है कितने दिन का होगा, ये समस्या है। समस्या ये है कि इंडिया गठबंधन नाम रहेगा या नहीं रहेगा, कितने गठबंधन हो जाएंगे इसकी कोई ठिकाना नहीं। तो आप इंडिया गठबंधन की चिंता कर रहे हैं, वो आपके गठबंधन की चिंता कर रहे हैं। अब